शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड एंड खुदावंद का शुक्र करती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद सिस्टर समीना का, जिनके साथ मैंने बात की और उन्होंने उसी वक्त मुझे ये मौका दिया, और पास्टर कामरान का, क्योंकि पास्टर कामरान जिस दिन मैंने सिस्टर समीना को कहा, उस रात जब मीटिंग में और पास्टर कामरान ने जब पढ़ा मुकाशफा कि खुदा की बादशाही में कौन कौन लोग दाखिल नहीं होंगे, और उनमें एक वर्ड था बुज़दिल लोग, और वो मुझे इतना ज्यादा मुझे उसने डरा दिया। ओह माय गॉड, मैं अपनी बुज़दिली की वजह से खुदा की बादशाहत को मिस कर रही हूँ। और पास्टर जी ने उसी वक्त कहा किसी को अपनी फिक्र पड़ गई है, और वो मैं थी, मुझे फिक्र पड़ी थी कि मैं बुज़दिल हूँ, क्योंकि जब खुदा का रूह आपसे बात करता है और आप नहीं सुनते और आप नहीं करते उस पे अमल, तो आप बुज़दिल हैं और आपको वो उसका जवाब देना पड़ेगा। और उसी वक्त जिस चीज ने मुझे उठाया था, जिस चीज ने मुझे इंस्पायर किया था, वो एक बच्ची थी, उसकी बातों ने किया था। बहुत हर्ट थी, रो रही थी, और जब वो रो रही थी, अपनी बातें बता रही थी, उसके साथ मैं भी रो रही थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मैं भी रो रही थी और मैं दुआ कर रही थी उसके लिए कि वो इतने दुख में है बच्ची। आई विश कि मैं उसके लिए कुछ कर पाती। और मैं यहाँ तक कि मेरा बच्चा बहुत छोटा, अगर मेरा बच्चा उसकी एज का था तो शायद मैं उसका रिश्ता ही मांग लेती कि खुदा, मेरा बहुत दिल उसके लिए दुखी हुआ और मैं खुदा को, खुदा मैं कुछ भी नहीं उसके लिए कर सकती, वो बच्ची इतनी दुखी है, इतनी परेशान है, इतनी मासूम मुझे वो लग रही थी। मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करूंगी किसी भी बात में, लेकिन मैं जब उसके बाद जब मैं प्रेयर में बैठी, मैंने दुआ की और मेरे दिमाग में से वो निकल ही नहीं थी। और खुदा के रूह ने मुझे कहा कि तुझे यहाँ ये चीज बोलनी चाहिए थी, लेकिन तू नहीं यहाँ पे बोली, और तुझे करना चाहिए था। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, और जब मेरे साथ हुआ था तब मैंने ये सोचा था कि ये मेरे साथ हुआ है, इट्स मीन खुदा ने मुझे तोड़ा दिया है कि मैं ऐसा कुछ काम करूं खुदा के लिए, उन लोगों को गाइड करूं ताकि आने वाले बच्चे जो है वो सबक सीख सके। और लेकिन मैं डरती थी कि मैं अपनी बातें खोलूंगी, लोग पहले ही मुझे मेरे बारे में पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, और ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा, और मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं कि मैं कोई बात कर सकूं। और सारी रात ये चीज मेरे दिमाग में चलती रही, और जैसे ही मैं सुबह जागी और खुदा के जिंदा कलाम में से मेरे लिए वो बच्ची रो रही थी और कह रही थी, पास्टर जी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मुझे इस बात का दुख है उसने मुझे चीट क्यों किया, उसने मुझे मुझे बता देता, उसने मेरे साथ फ्रॉड क्यों किया। तो जैसे ही मैं सुबह उठी और मुझे ना खुदावंद का कलाम में से ये मिला, मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। ये जब दूसरा तीमुथियुस है और उसका 3 बाब है, और जब हम उसको पढ़ते हैं पहली आयत से, उसमें लिखा हुआ है, मैं चाहूंगी कि सारे निकाले, मैं एकदम से नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहती, स्पेशली वो बच्ची अगर है तो वो भी इस चीज को खोले, कलाम को खुदावंद के। मुझे सॉरी हिंदी में नहीं पता इसको क्या कहते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब, उसकी फर्स्ट वर्स से हम लोग पढ़ेंगे 5वीं तक। सेकंड तीमुथियुस उसका 3 बाब, सेकंड तीमुथियुस। और अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, नहीं तो मैं खुद पढ़ लूंगी। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। जी जी सिस्टर जी। सो दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और 1 से कितनी आयत तक पढ़ना? 5 आयत तक। ओके। लेकिन ये जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस्त, शेहीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, तब्बी मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। आमीन आमीन आमीन। अब जब हम इसको खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो ये उस बच्ची के सवाल का जवाब कि उसने मुझे चीट क्यों किया, मुझे बता देता, उसने मुझे छोड़ना था। जब हम खुदा का जिंदा कलाम करते हैं कि आखिरी वक्त में लोग हो ही ऐसे जाने हैं, तो बेटा उसका कसूर नहीं है,
उसका कसूर नहीं है। तबई मोहब्बत से खाली, फ्रॉड करने वाले, दुख देने वाले, माँ बाप के नाफरमान, ये सब कुछ शैतान हम लोगों की जिंदगी में ये काम करेगा। और आप खुदावंद का शुक्र करो, खुदावंद का बैठ के शुक्र करो, खुदावंद कि मुझे उसने फ्रॉड किया लेकिन मैं वो नहीं हूँ कि जिसने चीट किया, मैं इस लिस्ट में नहीं हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र है। सबसे पहले हमें इस बात का शुक्र करना है कि हम शैतान के हाथों यूज नहीं हो रहे। वो बंदा जो था वो शैतान के हाथ से यूज हुआ और उसको पता नहीं कि मैं शैतान के हाथ की कठपुतली हूँ। मैं शैतान के हाथ की कठपुतली बन के किसी को दुख दे रहा हूँ, किसी को चीट कर रहा हूँ, किसी को फ्रॉड कर रहा हूँ। और आई एम सॉरी, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। बहुत से लोग हैं, हम में से बहुत से लोग हैं जो अब्यूज हुए हैं, जो हर्ट हुए हैं, जिनको दुख मिले हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम अब्यूज हुए, हम अब्यूज करने वाले नहीं हैं, हम इस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं। हमने अपने आप को बचा के रखना है कि हम इस लिस्ट में ना आए, हम इस लिस्ट में ना आए। और इस बात के लिए सबसे बड़ी शुक्रगुजारी इस बात की करो कि आपको चीट किया गया, आप चीट नहीं करने वाले नहीं हो, आप दुख देने वाले नहीं हो, आप दुख सहने वाले हो। और सेकंड बात का आपने शुक्र करना है खुदावंत का कि खुदावंत तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे वक्त रहते बचा लिया। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी क्योंकि बहुत सारी सिस्टर सनबात ने नेक्स्ट डे स्टोरी शेयर की थी ताकि उस बच्ची को हौसला मिले। सिर्फ उस बच्ची को नहीं, वो उसके वसीला से बहुत से लोगों को खुदावंत तसल्ली देता है, हिम्मत देता है। एक के वसीला से खुदावंत कितने लोगों की जिंदगी में काम कर देता है। और मेरी मॉम जिस चर्च में जाती हैं वहां पे मेरी मॉम ने एक मेरे साथ, क्योंकि मेरा बच्चा ठीक नहीं है और इस वजह से मेरी मॉम जिसके भी बच्चे को देखती हैं ठीक नहीं है, उनके दिल में बड़ा उसके लिए ना तरस आता है, प्यार आता है और दुआ करती हैं उनके लिए भी और उनको गाइड करती हैं कि क्या करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मेरी मॉम ने ऐसा बात करी कि मैं जिस चर्च में जाती हूँ वहां पे एक लड़की है, इट्स नॉट लाइक लड़की, लाइक 40s में है अभी वो, और उसकी बेटी भी ऐसे ही है कि वो लाइक कुछ भी अपने आप नहीं करती और 10-12 साल की वो बच्ची है। और उसके साथ क्या हुआ, जब मेरी मॉम ने ये स्टोरी मुझे सुनाई और मैं इतनी परेशान हो गई, और वो बच्ची को इस चीज से बहुत हौसला मिलेगा कि मैं उसको शुक्रगुजारी खुदावंत की से बताने के लिए ये मिसाल दे रही हूँ कि वो बच्ची जब यंग एज में थी, उसकी अपने कजन, अपने मामू के बेटे के साथ जो भी रिलेशनशिप हो गया, सारा कुछ हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जब उसकी माँ ने अपने भाई से, अपनी भाभी से बात की, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने शादी नहीं की उस लड़की के साथ। और वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो लड़की इतनी ढीठ बनी रही, मैं कहती हूँ कि उसने वो लड़के की खातिर अपनी जिंदगी को खराब कर लिया। वो लड़के ने शादी भी कर ली, उसकी माँ ने शादी भी उसकी करवा दी, सब कुछ उसकी फैमिली बन गई और वो लड़की उस बच्ची को साथ ही अपनी जिंदगी गुजारी और वो प्रेग्नेंट हुई और उसने बर्थ दी और अनफॉर्चुनेटली वो बच्ची भी डिसेबल हुई और वो आज अकेली उस बच्ची को, और मैं कहती हूँ वो बहुत हिम्मत वाली लेडी है, उसके घर वाले बहुत हिम्मत वाले हैं कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में विदाउट मैरिज उसने बेबी को बर्थ दिया और उसको पाल रही है और सारे लोगों की बातों को वो सुन रही है और सब कुछ सह रही है। और ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं उस बच्ची को कहूंगी कि खुदावंत का इस बात के लिए शुक्र करो कि खुदावंत ने इतनी बड़ी आजमाइश से तुझे बचाया, इस वक्त से तुझे बचाया। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना तो खौफ आता है, खौफ आता है, डर लगता है, हमें अपना दुख बड़ा बहुत बड़ा लगता है, हम रोकते हैं, हम तो निकलते ही नहीं है। लेकिन हमें जब हम देखते हैं कि खुदा ने हमें कितनी बड़े बड़े अजाबों से बचा लिया तो फिर हमारा दिल शुक्रगुजारी में भरता है। ओ खुदाउन तेरा शुक्र है, खुदाउन ये मुश्किल नहीं मेरे ऊपर आ गई, खुदाउन मैं इस दुख में नहीं गई, तूने मुझे बचा लिया। मेरे साथ जो हुआ मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करूंगी, मुझे कोई डर नहीं है। मेरे साथ मेरी शादी टूटी है, सिर्फ 3 साल भी नहीं थे हुए मेरी शादी को। माँ बाप ने बगैर सोचे समझे, मैं BA B.Ed थी और एक ऐसे बंदे के साथ शादी की जो सिर्फ मिडल भी नहीं था पास किया हुआ, काम भी नहीं था, कुछ भी करता। माँ बाप को बस यही था कि इसने बाहर चली जाना है, लड़का भी चला जाएगा, सेटल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन
हम अपनी लाइफ का इतने बड़े बड़े फैसले, ना हमारे माँ बाप को ये पता है, ना हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है। हम चर्च जाते हैं, हम संडे के संडे चर्च जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम कलाम सुन रहे हैं, पर इस कलाम को हमने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये हमें कोई नहीं सिखाता, और ना ही हम सीखते हैं, ना ही हमें पता होता है। हम लोग कैथलिक थे पहले, एवरी संडे चर्च जा रहे हैं, एवरी संडे गए हैं, सॉरी टू से, हालेलुया हालेलुया, पाकू आ गया, पाकू चला गया, चलो जी घर आ गया, उसी रूटीन में लग गए। दुनिया की लाइफ है। मुझे सिस्टर समीना की बात इतनी अच्छी लगी है, कितनी ब्लेस्ड है वो। 13-14 साल की एज में उनको पता था कि मैंने दुआ क्या करनी है, मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या चाहिए, और मैंने खुदा से इस चीज को मांगा है। हमारी बच्चियों को नहीं सिखाया जाता, बताया नहीं जाता। हम चर्च जाते हैं, हम संडे स्कूल जाते हैं, पर पता नहीं कुछ भी। हमें डर लगता है अपनी बच्ची के साथ बात करते हैं कि बेटा अपने फ्यूचर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए खुदा से मांगो कि एक अच्छा हस्बैंड मिले, एक अच्छा पार्टनर मिले। वो बस लाइफ चल रही है, रिश्ता आया, जो भी आया, जब आ गया, शादी हो गई, जैसा भी मिल गया। खुदा कहाँ था? खुदा से तो हमने मांगा ही नहीं, खुदा को तो हमने कहा ही नहीं। फिर बाद में खुदा से शिकवे कर दिए, गिले कर दिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ, टूट गया, खत्म हो गया, रोई धोई, रोजे रखे, दुआएं मांगी, कुछ नहीं बना, खत्म हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद लाइफ में ऐसी चल पड़ी, एवरी संडे चर्च जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पता फिर भी कुछ नहीं है, अकल फिर भी नहीं है कि एक बार धोखा मिला, एक दफा चीटिंग हुई है, अब किस तरह हमें आगे चलना है। अब खुदा को पहले रखना है, खुदा से मांगना है, खुदा के हाथों में सब कुछ है, खुदा के हाथों में आप फिर नहीं देते। आई एम सॉरी टू से बेटा, अगर कल को आपके साथ जैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है, सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत से लोग सुन रहे हैं, बहुत सौ के साथ हुआ है, आगे हमारे बच्चे भी हैं। एक बार हो जाता है ना, उसके बाद 5 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, कोई और लड़का आ गया लाइफ में, पिछला भूल गया, फिर दोबारा हम लग गए और चलो जी सेट हो गए। पता नहीं वो अच्छा है बुरा है क्या है, शादी हो गई या नहीं हुई या जो भी है, फिर सेकंड टाइम हुआ, तीसरी बार हुआ, और हम इसी उलझन में, इसी मुश्किल में पड़े रहेंगे, सारी जिंदगी पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हमें पहले खुदा को रखना है, खुदा को देना है। क्योंकि जब हमारे स्कूल में हम पढ़ते हैं ना और हम स्टडी करते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा साल मेहनत करते हैं कि हमने एग्जाम देना है तो हमें पढ़ना है, फिर हमें पेपर देना है, फिर ही हम पास होंगे। और कुछ मेरे जैसे ऐसे होते हैं, पढ़ते नहीं है, सुबह पेपर हो, जल्दी 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 करके तो जाके पेपर दे आते हैं, लकीली पूरे पूरे नंबर लेके पास हो जाओ, नहीं तो फेल हो जाओ, चलो जो किया वो सामने आ गया। इसी तरह मैंने भी अपने सेकंड टाइम में भी उसी उलझनों में लाइफ को गुजारी जा रही हूँ। कोई नहीं सीरियस नहीं ले रही कि मेरे साथ एक दफा हुआ है, मैं अब उसको खुदा के हाथ में रखूं, खुदाया ऐसे अब मेरी मदद करना, मैंने आगे क्या करना है, हो गया सो हो गया, चलने तो लाइफ जैसे भी जा रही है। और सेकंड टाइम भी बंदा मेरी लाइफ में आया, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, और उसको जब सब कुछ हो गया तब मैं खुदा के पास गई, फिर मैं रोई, खुदाया तू सब कुछ जानता है, मेरे साथ ये हो रहा है सेकंड टाइम, मुझे बचा, मैं क्या करूं। और खुदा हमारा इतना प्यारा है ना, इतना अच्छा है ना, हम उसके आगे रोते हैं, कहते हैं अच्छा चल चल मैं तुझे दे देता हूँ, जो तू मांगता है वो दे देता है, वो सुनता है हमारी दुआ को, फिर भी सुनता है, और उसका जितना हम शुक्र करें उतना है। लेकिन क्या होता है, वो वक्त जो हमारे पास था ना, जब मेहनत करने का, पढ़ने का, या खुदा से मांगने का, खुदा की हजूरी में रखने का, वो हमने गवा दिया, और एग्जाम वाले दिन ही हम फटाफट कर रहे हैं जो भी है, तो फिर नंबर भी वैसे ही आएंगे, फिर फल भी वैसा ही आएगा। वो बंदा मेरे साथ है, खुदा उनका शुक्र है, सब कुछ है, लेकिन मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं। बहुत से लोगों ने जज किया, बहुत से लोगों ने रॉन्ग वर्ड, नेगेटिव वर्ड्स बोले मेरे लिए और मेरे रिलेशन के लिए, और वो वर्ड्स काम करते हैं क्योंकि हमने खुदा को पहले नहीं था रखा, खुदा को हमने बाद में लाके तो दे दिया, खुदावंद ये काम हो गया, अब इसको अब तू संभाल ले।
और फिर भी हमें ये समझ नहीं थी कि वो जो रॉन्ग वर्ड्स है लोग जज कर, किसी को पता नहीं होता एक्चुअली वो लोग नहीं होते, वो भी डेविल ही कर रहा होता है उन लोगों के थ्रू हमारे लिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि किसी की लाइफ में क्या स्ट्रगल है, क्या वजह है, क्यों उसने ये स्टेप लिया। लेकिन हम बस ये होता है कि हाँ नहीं उसने रॉन्ग किया है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसके साथ ऐसे होना चाहिए था, और वो एक्चुअली वो डेविल होता है। और हमें उस, जिस तरह अभी सुनील भाई ने बात की कि हमें उन स्पिरिट्स के लिए खिलाफ खड़े होना है, हमें बात करनी है, हमें उन स्पिरिट से लड़ना है, उन लोगों को बुरा भला नहीं। और मैं क्या करती थी, और उसने ये क्या, उसने वो मैं उन लोगों को गालियां निकालती थी, उनके लिए बुरा बोला बोलती थी कि उनको मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। लेकिन मुझे समझ ही नहीं थी कि वो लोग नहीं है, हमें उन स्पिरिट्स के खिलाफ करना है, जंग करनी है। और उसके लिए कैसे हम लड़ सकते हैं? जब हम ईमान में मजबूत है, जब खुदा हमारे साथ है, जब हम दुआ में है, अपनी लाइफ खुदा को दे रहे हैं। इसलिए जितने भी बच्चे बेटियां बेटे देख रहे हैं, मेरी सबके लिए यही है, और पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स भी, क्योंकि माएँ जो है ना वो डरती हैं। अभी तो मेरी बच्ची बड़ी छोटी है, उसके साथ ये बात मैं कर ही नहीं सकती, उसको मैं ये कैसे कहूँ, उसका माइंड खराब होगा। और जब आरजू राजा का केस आया था ना, वो सिर्फ 13 साल की थी, 13 साल की बच्ची थी जो 45 ईयर ओल्ड बंदे के साथ चली गई, और अपनी माँ की नहीं थी सुन रही, और किसी की नहीं थी मान रही। और मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया। 13 साल का बच्चा क्या होता है, और माँ डरती है, माँ डरती है इस एज में अपनी बच्ची को ऐसी बातें करने से, ऐसी बात बताने से। और लेकिन जब मैं इसको बहुत फॉलो कर रही थी, और मुझे बहुत दुख था, मुझे बहुत दुख था, इसलिए मैं फॉलो कर रही, मैं बहुत प्रेयर करती थी। लेकिन जब वो गजाला शफीक जो है उसने बताया, ये बच्ची जो है ये चर्च जाने वाली बच्ची थी, ये क्या कहते हैं उनको, वो ऑल्टर गर्ल बनती थी। यस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सारा कसूर चर्च पे आया। क्या फायदा ऑल्टर गर्ल बनने का, क्या फायदा चर्च आने का, अंदर ही कुछ नहीं सिखाया, ही कुछ नहीं गया, सीखा ही कुछ नहीं गया। ऐसे चर्च जाने से कुछ फायदा नहीं है। हमारे चर्चेस में, आई एम सॉरी टू से, मुझे बहुत ज्यादा ना क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता, मुझे ऐसे लोगों से बातें सुननी पड़ती हैं। और तू रेगुलर चर्च जाती थी, तूने क्या सुना, तू बोर्न क्रिश्चियन थी, तूने क्या सीखा था, तेरी लाइफ में ऐसे सब कुछ हुआ क्यों? हमारे चर्च में, मैं सॉरी करके बोल रही हूँ, हमारे चर्चेस में एक रूटीन रखी है, 1 घंटे की इबादत है, आए हैं, वर्शिप की है, कलाम है, कलाम क्या रूटीन का कलाम है, उसको ऊपर ऊपर से सुना दिया, उसके बाद चंदा हुआ, शुक्रगुजारी हुई, और चलो घर आ गए, और फिर उसी तरफ लग गए। मेन चीजें जो खोल के बताना कि ये कलाम हमें ये कह रहा है और हमने इसको ऐसे अप्लाई करना है, वो नहीं हम सीखते। मैं बहुत बहुत खुदावंद का शुक्र करती इस प्लेटफॉर्म के लिए। पास्टर कामरान ऐसी ऐसी बातें खोल के बताते हैं ना, जो किसी चर्च में मैंने नहीं सुनी। लोग शर्माते हैं, ओह चर्च में ऐसी बात कर दी, नो 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 नो, चर्च में नहीं ऐसी बात कर सकते हम। लेकिन चर्च आने का फायदा ही क्या? आपकी चर्च हम आते हैं अपनी अपनी लाइफ जो है, फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों को ग्रो करना है हमने, दोनों के लिए हमने सीखना है। ये नहीं एक बारी लाइफ में रिलेशनशिप खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, 6 महीने छोड़े, फिर दोबारा कोई और बंदा आ गया लाइफ में, फिर उसी लाइफ पे लग गए, फिर टूट गया, फिर थोड़ी देर बाद चलो जी कोई नहीं, रोल गया धोल। कम ऑन गर्ल्स, वी आर नॉट अ मैट, फुट मैट नहीं है आप। कोई भी आया, पाँव साफ किए और निकल गया। हम बादशाहों के बादशाह की बेटियां बेटे हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट्स फॉर बॉयज एज वेल, क्योंकि बहुत से लड़कों के साथ भी ये सब कुछ होता है।
हम बादशाह के बेटे बेटियां, कोई हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कैसे? अगर हम अपने आप को वैल्यू देंगे तब भी। अगर हम अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे, हमारे साथ हमारा खुदावंदों का खुदा नहीं है, तो फिर जो मर्जी कोई कर सकता है, फिर जो मर्जी कोई करके जा सकता है, और हम रोते ही रहेंगे। जिस किसी के पास मैं मेरे साथ जो खुदा ने जिस तरह बात की, मैं उसी तरह बता रही हूँ। उस बच्ची के लिए स्पेशली, या जितने भी मुझे सुन रहे हैं जिनके साथ ये चीजें हुई हैं, these are not normal things। ये इसलिए हुई है कि खुदावंद ने आपको ये तोड़ा दिया है, आपको ये तोड़ा दिया गया, और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने इस तोड़े को दबा दिया तो आपको इस तोड़े को यूज करना है, ताकि आखिर में आपको शर्मिंदा ना होना पड़े खुदा के सामने कि मैंने तो कोई काम ही नहीं किया इस पे। मेरी रिक्वेस्ट है उस बच्ची से और सब सुनने वालों से, तमाम इवेंजलिस्ट से, माओ से, सबसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो लड़की, स्पेशली आपकी जो कजन्स हैं, आपकी जो बहनें हैं, जिनको आप मिलते जुलते हो, आप उनको समझाओ, उनको गाइड करो कि 8-10 साल की एज की बच्ची नहीं है अभी, उसी एज में उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि लोग बच्ची नहीं समझते उसको। ये जो भटकाने वाले लोग हैं वो उनको बच्चियां नहीं समझते। माओ के नजदीक, बाप के नजदीक वो छोटी है, लेकिन हमें वो अपनी माँ के साथ, या माँ उनके साथ बात नहीं कर सकती। लेकिन मैं उस बच्ची को ये बात बता रही हूँ, एज अ फ्रेंड, एज अ कजन, एज अ सिस्टर, आप कर सकते हो। चाचियां, मामियां, जो भी हैं, क्योंकि बच्चियां उनके साथ खुलती हैं ज्यादा, अपनी माओ से ज्यादा उनके साथ खुल के बात कर लेंगी, उनके साथ शेयर कर लेंगी। तो उन बच्चियों को भटकाने की बजाय हमें खुदा की तरफ उन्हें लेके आओ, खुदा को रखो अपने अंदर। छोटी एज में ही, 8-10 साल की एज में खुदा से मांगो, जिस तरह पास्टर समीना प्रेयर करती थी, और खुदावन ने उनकी प्रेयर का उनको अच्छा जवाब दिया कि मेरी लाइफ में खुदावन अच्छा पार्टनर मुहैया करना जो तेरी तरफ से हो। खुदावन, मैं भटकू नहीं, मैं किसी के पैरों का मैट ना बनूं। खुदावन, मुझे इज्जत देना, मैं अपने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड की मलका बनूं। मुझे पास्टर जी ने एस्टर की बुक पढ़ने को दी है और मैं रेगुलर पढ़ रही हूँ, और खुदावन का शुक्र है मुझे इतनी उससे ब्लेसिंग मिल रही है। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं नहीं जानती मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि पास्टर जी ने मुझे दी है, विद द परमिशन ऑफ पास्टर जी, मैं चाहूंगी कि बच्चियां ये बुक पढ़ें, स्पेशली मलका, आई डोंट नो, सॉरी मैंने नाम लिया, सॉरी, वो बच्ची जो भी थी। तो ये एस्टर की बुक आप पढ़ो, आप उस बुक को पढ़ो, ताकि वो जिस तरह एस्टर मलका सरफराज की गई, पसंद की गई, इज्जत पाई उसने, ताज पाया उसने, ऐसा अपने आप को बनाओ खुदावन के हुजूर में। ऐसा अपने माइंड में पहले इमेज बनाओ एक मलका का, कि खुदावन मैं मलका बनूं, खुदावन मुझे ऐसे ब्लेस कर, मैं पसंद की जाऊं, मैं इज्जत पाऊं, मैं सरफराज की जाऊं, मैं ऐसे रुलती ना रहूं। इस बुक को पढ़ो। वो उस बेटी को स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है, सारी बच्चियों के लिए रिक्वेस्ट है, बुक को पढ़ो, उसको अपने अंदर लेके आओ और प्रेयर करो साथ जब इस बुक को पढ़ते हो। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस्ड करेगा, बहुत ब्लेस्ड करेगा, अगर आप खुदा के कलाम के साथ जुड़ते हो। और एक और वर्स मैं पढ़ूंगी इसके लिए, इस कलाम में से एक और वर्स जो मुझे खुदावंद ने दी, और प्रोफेट सनबर्थ को भी यही वर्स थी, उन्होंने भी ये वर्स यूज की थी, कि जब हम देखते हैं रोमियो की किताब, उसका 8 बाप, और उसके, ये मुझे बहुत जुबानी वैसे तो आती है, 8 बाप उसकी 28 आयत, और मैं उस बेटी को कहूंगी, बेटा आप ये वर्स को अपनी जिंदगी में रख लो, इसको बांध लो अपने पल्लू के साथ। रोमियो उसका 8 बाप और उसकी 28 आयत। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो कि खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए।
सब चीजें मिलकर, हमें मालूम है, ये सबको मालूम है, ये कलाम कह रहा है, और हमें भी, हमें पता है, हम जब बात करते हैं ना तो हमें सबको पता है, हाँ जी हमें पता है कि हमारे लिए सारी चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती, नहीं हमारे लिए नहीं करती, हमारे लिए नहीं करती, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए करती हैं। अगर हम खुदा से मोहब्बत रख रहे हैं, सबसे जरूरी चीज, पहली चीज, खुदा से मोहब्बत रखो, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है, खुदा हमसे प्यार करता है। वो बेचारा तो बहुत प्यार करता है हमें, पर हम नहीं करते, और जब हम नहीं करते तो दुख भी हम उठाते हैं। और जब हम खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो आप सोचो वो हमारे लिए फिर कितना कुछ करेगा। हम खुदा को प्यार भी नहीं करते, फिर भी वो इतना हमारे साथ प्यार करता है, इतना हमें ब्लेस्ड करी जा रहा है। और जब हम उसको प्यार साथ दे देंगे तब क्या हाल हो जाएगा, तब कहाँ हम पहुंच जाएंगे। इसलिए बेटा आप और सारे बच्चियां, सारे बेटे बच्चे इस बाइबल की इस वर्स को रखो, खुदा से मोहब्बत। जब आप खुदा से मोहब्बत रखोगे फिर कुछ भी होगा आपके लिए भलाई ही होगी, कुछ बुराई होने ही नहीं लगी। कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कभी आप रोओगे नहीं अपनी लाइफ में, कभी आप दुखी नहीं होगे अपनी लाइफ में। खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत करो। और सेकेंडली मैं जो बात करूंगी, आई एम सॉरी किसी बेटे को, भाई को, बड़े को बुरी लगे तो, जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत दुखी होती थी। रास्ते में चलते चलते, पाकिस्तान में जैसे इंडिया में आपको पता है, ऐसे ही चलते होते लड़के ने कोई ना कोई बात कर दी, ऐसे ही कुछ ना कुछ कह दिया, इतना मुझे गुस्सा आता था। मैं छोटे थे, मैं उधर ही रोड पे खड़ी होकर लड़ना शुरू कर देती होती थी। हाँ तूने मुझे कहा तो कहा क्यों, ऐसे बोला तो। उसके बाद मुझे मेरी बड़ी कजन थी, उसने समझाया, कहती नहीं लड़ते नहीं है, इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग। अच्छा जी नेचुरल थिंग, कहती तू देख अब ये आदमी में ये नेचुरली है, चाहे वो तेरा बाप है, चाहे वो तेरा भाई है, चाहे वो कोई भी है, तू देखी लड़की अगर पास से गुजरेगी तो ऑटोमेटिकली वो उसको देखेगा ही देखेगा। इस वजह से इस बात पे नहीं लड़ना। अच्छा जी ठीक है, चुप कर गए। उसके बाद आदत पड़ गई बर्दाश्त करने की, सहने की, आहिस्ता 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 लाइफ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है माओ से, बहनों से, बाप से, मुझे वो पास्टर जी की बात बड़ी अच्छी लगी थी, जब भी आप कुछ करते हो ना तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखो कि नेक्स्ट जनरेशन इज वॉचिंग यू। जब आप कुछ भी कर रहे हो तो होता क्या है, हमारा बेटा जब बाप के साथ या बड़े भाई के साथ जा रहा है तो बड़ा भाई जब ये कर रहा है तो बच्चा देख रहा है, वो भी उसी चीज को अडॉप्ट करता है, और फिर वो बड़ा होता है, फिर वो भी वो ही कर रहा है। तो हमें क्या करना है? नो, हमें नहीं करना ये। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, हम साल की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि अपने बेटे की तरबियत कर और छड़ी भी इस्तेमाल कर उसके लिए। उसको छोड़ ना कि जो कर रहा है उसको वो रूटीन का जो बाप दादा करते आए हैं तो तू भी वही करी जा। नहीं, हमें अपने बेटों को भी सिखाना है। जिससे हम अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, अपनी बेटियों का दुख करते हैं, इसी तरह किसी की बेटी के लिए भी हमें दुख रखना है कि हमारा बेटा किसी की बेटी को दुख ना दे। उसकी ऐसी तरबियत हमने करनी है। हम बेटियों को तो बड़ा सिखाते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना, बेटा वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और लड़का क्या करता है? क्योंकि वो हमारे हाथों में नहीं रहते। जब तक हम इस तरफ को जाते हैं, सोचते हैं वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, वो तो मेरी मानता ही नहीं है, तो मैं अब उसके लिए क्या करूं? छोटे होते थे ही छोटे छोटे बेटों को ही सिखाना है इज्जत करना सिखाना है। माँ की, बहन की, सिर्फ माँ और बहन की नहीं, दूसरे की माँ की, बेटी की, बहन की भी इज्जत करनी सिखानी है। हम अपने बेटों को सिखाती है अपनी माँ की इज्जत कर, अपनी बहन की इज्जत कर, और दूसरे की माँ बहन उसको जो मर्जी करी जाओ। नहीं, ये नहीं सिखाना। क्योंकि मैं इधर पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं इधर यूके में हूँ, और मेरे पेरेंट्स मेरे पास नहीं है।
और जब मैं बाहर होती हूँ जॉब पे या बस में या जैसे भी मैं जॉब करती थी तब भी, तो कोई बुजुर्ग होता था, कोई लेडी बूढ़ी आती थी, तो मैं फौरन सीट से उठती थी और मैं उसको बैठाती थी और मैं साथ ही ये प्रेयर करती थी, खुदावन जिस तरह मैंने किसी की माँ को ये रिस्पेक्ट दी है, मेरी माँ पाकिस्तान में है, उसके लिए भी किसी को प्रोवाइड करना खुदावन। मैं नहीं उसके पास हूँ, लेकिन खुदावन तू उसके लिए किसी को ऐसे ही प्रोवाइड करना, क्योंकि जब हम किसी के लिए भला करते हैं ना, तो हमारे लिए भी भलाई ही आती है। तो इस वजह से हमें अपने बेटों को भी तरबियत देनी है, सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को भी सिखाना है। आई एम सॉरी, मैं बहुत इमोशनल हो रही है, मुझे रोना आ रहा है इस वक्त। मैं बातें जरूर कर रही हूँ, लेकिन मुझे दुख बहुत ज्यादा है और खुदावन की हुजूरी है। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हुए, मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो खुदावन ने मुझे बताया, जितना खुदावन ने मुझे सिखाया, मुझे लगा कि मुझे जरूर शेयर करना चाहिए। मुझे बुज़दिल नहीं बनना, हम बुज़दिल बन जाते हैं। खुदावन हमें चाहता है, हमें सिखाता है। तसल्ली नहीं आ रही, अगर उस बच्ची को या किसी और के साथ भी कोई भी हर्ट हुआ है, तो ये कलाम तसल्ली है कि जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हो ना, तो आपको तसल्ली आती है, ओ खुदाया तेरा बहुत शुक्र है, ओ खुदावन तेरा बहुत शुक्र है, तू मुझे इतना प्यार करता है, खुदावन तू मुझे इतना प्यार करता है। मुझे उस दुख में पढ़ने से पहले ही तूने, चाहे मैं रोंग जा रही थी, चाहे मैं गलत जा रहा था, लेकिन तूने मुझे बचा लिया। मैं तेरा जितना भी शुक्र करूं उतना थोड़ा है खुदावन। अपने आप को बस खुदावन के हाथों में दे दो, इतना प्यार, इतनी तसल्ली, इतना सुकून आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रिपेयर्ड हो। मैं ना एक और चीज उस बच्ची को बताऊंगी और सब बच्चों को, जितने बच्चे इस वक्त बैठे हैं, यंग जनरेशन स्पेशली, और पेरेंट्स भी, पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स ने ही अपने बच्चों को इस काबिल बनाना है, अगर बच्चे अभी छोटे हैं तो, कि खुदा, मैं अब बहुत लकी हूँ, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। राइट प्लेस होना भी आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में था, बीमार था, और वो हलिंगटन हॉस्पिटल में था, और हलिंगटन हॉस्पिटल में उसकी इतनी कंडीशन खराब हो गई थी कि उनको, हॉस्पिटल वालों को कुछ पता नहीं था चल रहा, क्या हो क्या रहा है, और वो बस एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे। और एट द एंड इसको फिर उन्होंने ग्रेट ऑलमंड स्ट्रीट में भेज दिया। और जब ग्रेट ऑलमंड स्ट्रीट में जिस दिन हम लोग गए, रात को मेरे बच्चे की इतनी बुरी कंडीशन हुई, इसके लिप्स ब्लू हो गए। वो सिर्फ 3 साल का था, सिर्फ 3 साल का बच्चा था, और उसके लिप्स ब्लू हो रहे हैं, और वो उसकी कंडीशन इतनी बुरी मेरे हाथों पे, और मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं रो रही हूँ। और मैंने नर्स को कहा कि प्लीज डॉक्टर को कॉल करो, मेरा बच्चा ठीक नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसके साथ कुछ हो रहा है। और उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने इसको चेक किया बच्चे को, और मैं रो रही थी। मैं क्या, मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे बच्चे को कुछ हो रहा है, मैं रो रही हूँ। और डॉक्टर ने मुझे क्या तसल्ली दी, डॉक्टर कहता, मॉम डोंट वरी, यू आर एट राइट प्लेस, यू आर एट राइट प्लेस, डोंट वरी। और खुदावंद का शुक्र है कि उसने 2 नर्सिस को आईसीयू से बुलाया, और उन्होंने पता नहीं सक्शन किया, क्या नहीं किया, 1-2 घंटे के अंदर अंदर मेरा बेटा बिल्कुल स्टेबल, उसके होंठों का भी कलर ठीक, उसका सांस भी ठीक, उसका सब कुछ ठीक हो गया। सो राइट प्लेस, राइट हैंड्स बहुत जरूरी हैं, और खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि हम राइट प्लेस पे हैं, राइट हैंड्स में हैं, और हमें डरना नहीं है, हमें रोना नहीं है, हमें परेशान, अगर हमारे साथ कुछ हो भी गया ना, मुश्किल वक्त आ भी गया, तो हम भटक नहीं रहे जहां पे हमारे पे एक्सपेरिमेंट्स हो, हमारी कंडीशन वर्स हो, बल्कि हम राइट प्लेस पे आ गए, राइट हैंड्स में आ गए, और हम बचाए जा रहे हैं। खुदावंद का शुक्र, प्रेज द लॉर्ड। इस चीज के लिए हमने सबसे बढ़ के शुक्र करना है। हालेलुया। हम जितना भी खुदावंद का शुक्र करें,
जितनी भी उसकी तारीफ करे। तो मुझे बहुत खुशी है पास्टर हारून ने उस बच्ची को अमसाल की किताब दी पढ़ने को। हम जब छोटे होते हैं ना, हमें समझ कोई नहीं आती है, ये एक मैच्योरिटी होती है, उसके बाद हमारे साथ जब कुछ सारा कुछ हो जाता है तब पता चलता है। लेकिन जब आप राइट प्लेस पे होते हो ना, राइट गाइडेंस आपको मिल रही होती है ना, तब छोटे होते से ही समझना शुरू कर देते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है, इस कलाम के वसीला से जो खुदावंद ने मेरे साथ बात की है, कि बच्चियां जितनी भी इवेंजलिस्ट है, जितने भी ये काम कर रहे हैं ग्लोरी में, गुड न्यूज में, जितने भी इंडिया में, पाकिस्तान में, आप लोग सिर्फ चर्च नहीं, बच्चों के लिए स्पेशल संडे स्कूल में उनको गाइडेंस दो, उनको टीचिंग दो। सिर्फ बाइबल पढ़ा दी और गीत सिखा दिए, ये इनफ नहीं है। दीज आर नो इनफ। क्योंकि जब हम गैर मजहब के लोगों से बात करते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है जब वो कहते हैं चर्च जाते हो सीखा क्या, फिर तुम्हारे साथ मुश्किलें तो फिर है, बीमारियां तो फिर है, दुख तो तुम फिर दुखों में हो। तो ये चीजें नहीं हमें चाहिए। हम चर्च जाते हैं तो हमें इन चीजों से पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना है, बचपन से ही। ये गाइडेंस हमें चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बेटियों के लिए। और खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। और आई एम सो सॉरी, मैं बहुत हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी। और एक चीज और, सॉरी, मुझे ना बहुत माजरत के साथ, जिस दिन एक वो पास्टर जी आए थे इंडिया से, ऑनलाइन हुए थे, तो वो सिस्टर जी ने ना, एक इस्राइल में कोई सिस्टर है, तो वो ना कह रही थी कि मैं किसी लेडी को लुक आफ्टर करती हूँ, लेकिन वो मुझे जब भी मैं प्रेयर करने लगती हूँ तब भी मेरे साथ ऐसे करती है, और ये होता वो होता है। और मैं एक चीज, मैंने नहीं थी नोट की, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इस चीज को बहुत नोट किया और उन्होंने मुझे ये बात की, कहते देख कितनी गहरी ये बात है कि वो, तुम लोग मीटिंग में बैठते हो, दुआएं करते हो, सब कुछ करते हो, पर सीखते तुम कुछ नहीं हो। इनका क्या मतलब? कहता देख जरा, वो खुदा की चुनी हुई कौम है, चाहे वो प्रैक्टिस में नहीं है, वो इब्राहिम की औलाद है। और वो जो भी सिस्टर थी, उन्होंने कहा उसके बारे में कि मैं उसको अब्यूज भी कर देती हूँ, मैं ऐसे भी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने पास्टर जी के सामने किया। और पास्टर जी ने, वो जो इस लेडी ने बात की उसके लिए नहीं, बल्कि जिसके बारे में बात की गई, वो मीटिंग में भी नहीं आती, वो बैठती भी नहीं, कुछ भी नहीं, और प्रेयर उसके लिए हो गई। कितने ब्लेस्ड है ये लोग, कितने ब्लेस्ड है ये लोग, ना चाहते हुए, ना जानते हुए भी। तो हमें इस्राइल की सलामती, इस्राइल के लोगों की सलामती हमेशा हमेशा नंबर 1 पे रखनी है। हमें कभी भी किसी भी हाल में नो 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 हम कर ही नहीं सकते। वो बहुत चुने हुए लोग हैं, वो बहुत ब्लेस्ड हैं, और खुदावंद आपको और हमें सबको भी ब्लेस करे। और आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई दुख हुआ, कोई बुरी लगी हो, सो सॉरी। और थैंक यू सो मच, आप सबने मेरे सुना, और खुदावंद का बहुत शुक्र है। और थैंक यू सिस्टर जी, पास्टर जी, थैंक यू सो मच।